गजाननं भूतगणादिसेवितं गविदजम्बोफलचारुभक्षणं उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरुवे नमः। या कुन्देन्दुतुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करपवित्रविद्यदेवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा। श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि ओम। श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि ओम। मेरे मित्रों, मैंने बताया था भगवान अपने श्री मुख से कह रहे हैं कि मैं ब्राह्मण की सेवा से ही हमारा बैकुंठ जग जग कर रहा है। ब्राह्मणों का चरण रज मैं अपने मस्तक पर धारण करता हूँ, इसलिए संसार हमारे चरण रज को अपने मस्तक पर धारण करती है। यदि कोई ब्राह्मण किसी के घर भोजन करता है तो समझ लीजिए मैं वो भोजन कर रहा हूँ, मैं तृप्त हो रहा हूँ ब्राह्मण के मुख से। भगवान कह रहे हैं कि यदि ब्राह्मण कभी कड़वी वाली बोल देते हो उसको मला लेना चाहिए, उसको रिझा लेना चाहिए, उससे बैर उससे दुश्मनी नहीं करनी चाहिए। यदि उसके विपरीत कोई वर्तन करता है तो मैं उसकी सहायता जिंदगी में कभी नहीं करता। हे ब्राह्मणों, ब्राह्मण को प्रसन्न करने वाले मैं प्रसन्न हो जाता हूँ। मेरे पार्षद, आप अपराध किया है, आपने जो श्राप दिया है अच्छा है, लेकिन आप ब्राह्मण हैं, मैं आपसे ये विनय कर रहा हूँ कि कुछ ऐसा कीजिए कि जो ये श्राप से मुक्त होकर के हमारे पास लौट आए। तब सनत कुमारों ने भगवान की आज्ञा को अपने सिर पर धारण किया। बोले भगवान, ये 7 जन्म तक मृत्यु लोक में मानव लोक में भटकने वाले थे, लेकिन अगर बैर भाव रखेंगे तो 3 जन्म में ही ये पाप से मुक्त होकर के आपके पास आ जाएंगे। आप तो सर्वेश्वर हैं, आपने कहा ब्राह्मणों ने हमारे ऊपर कृपा की है तो आपकी महानता है, आप हमारा हमारी महानता हमारी गाथा को बढ़ा रहे हैं। सनत कुमारों ने कहा भगवान, आप ब्राह्मणों की इतनी प्रशंसा किया, बड़ाई किया, तो आपकी उदारता है। गुणगार करते करते प्रभु का परिक्रमा की, तब वो प्रस्थान किया। इसके बाद प्रभु ने जय विजय से कहा कि तुम लोग घबराओ नहीं, अपराध नहीं किए हो, तुमसे गलती जरूर हुई है, अविवेकी वर्तन हुआ है, ये मेरी ही इच्छा थी। सनत कुमारों से तुमको श्राप दिलाने की मेरी ही इच्छा थी। इसका खुलासा शिव पुराण में किया गया है। क्रोध और अविवेक जिसके अंदर हो तो बैकुंठ में कभी जा सकता है क्या? असंभव है। परम हितकारी, जो परम विज्ञानी, जो सब का यानी कि पुण्य का उदय होता है, बैकुंठ जाने पर क्रोध आए तो ये संभव नहीं है। यदि सनत कुमारों को क्रोध आए तो बैकुंठ तक पहुंच ही नहीं सकते। क्रोध तो नरक का द्वार है और बैकुंठ भगवत धाम। भगवान का पार्षद होने से सौभाग्य मिला। जय विजय। सनत कुमारों जैसे संत का अपमान करे ऐसा विवेक अविवेकी वर्तन उनसे हो ही नहीं सकता। भगवान को एक बार युद्ध करने की इच्छा हुई तो उन्होंने बोला कि मैं किससे युद्ध करूं? अपने द्वारपालों जय विजय को देखा तो उनके आगे कि ये दोनों हमसे युद्ध करने में समर्थ हैं, यही हमारी बराबरी कर सकते हैं। तो भगवान ने दोनों कार्य किया। जय विजय से अविवेक वर्तन करा दिया और सनत कुमारों का इन्होंने जय विजय को श्राप दिलवा दिया सनत कुमारों से। तो परंतु बता रहे हैं भगवान, तुम जिस जिस योनि में जन्म लोगे हमारी स्मृति तुम्हारे बनी रहेगी। तुम 3 अवतार लोगे और तुम्हें मारने के लिए हमको 4 अवतार लेना होगा। प्रथम अवतार हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप वराह अवतार और नरसिंह। दूसरा जन्म रावण और कुंभकर्ण रामा अवतार। तीसरा जन्म वक्रदंत और शिशुपाल कृष्णा अवतार में
ये जन्म लेकर के तुम्हारा वध करूंगा। ब्रह्मा जी देवताओं से कह रहे हैं ये जो ब्रह्मांड कंपायमान हो रहा है उसका कारण सनत कुमारों के शापित भगवान के पार्षद जय विजय दीति के घर में बड़े हो गए हैं, 100 वर्ष हो गया है, अब वो धरती पर प्रकट होने वाले हैं। परंतु घबराओ नहीं, प्रभु श्री आपका कल्याण करेंगे। ब्रह्मा जी ने देवताओं के प्रकार समझाया और उत्पात का कारण बताया। हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु का जन्म 100 वर्ष रोक रखा था, तो उसका पुत्रों का जन्म हुआ। पहले हिरण्यकशिपु पैदा हुआ, छोटा हिरण्याक्ष पैदा हुआ। आगे की गाथा कल जोड़ूंगा, तब तक के लिए मेरे मित्रों जय श्री राम, जय श्री राम।